गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी क्लास में आपके जो जीनस चल रहा था लास्ट लेक्चर में वह स्टार्ट किया था हमने टैक्सस। ये क्या किया था? टैक्सस स्टार्ट किया था तथा लास्ट लेक्चर में हमने इसमें मेल स्टोबिलस मेल कोन के बारे में पढ़ा था तथा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ठीक है किसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल स्टोबिलस फीमेल कोन मादा शंकु एंड ओव्यूल अर्थात बीजांड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे फीमेल स्टोबिलस एंड ओव्यूल मादा शंकु एंड बीजांड। बीजांड को हम मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर फीमेल स्टोबिलस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल स्टोबिलस स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल स्टोबिलस। ठीक है, मादा शंकु की संरचना, मादा शंकु का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो टैक्सस जो है, टैक्सस में सुसंहत संगठित, ठीक है, टैक्सस में सुसंहत व सुसंगठित मादा शंकुओं का अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? मादा शंकुओं का अभाव पाया जाता है। ठीक है, टैक्सस में जो होता है मादा शंकु, संगठित मादा शंकु का अभाव पाया जाता है। मादा शंकु के स्थान पर टैक्सस में मादा पुष्पों का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? मादा पुष्पों का निर्माण होता है जो स्त्री प्ररोह मादा प्ररोह के रूप में विकसित होती है। ठीक है, इसमें देखिए तो मादा शंकु का जो विकास होता है, ठीक है, जिसको हम स्त्री प्ररोह, ठीक है, या मादा शंकु या मादा पुष्प कहते हैं। ये स्त्री प्ररोह जो है शाखा के, ठीक है, शाखा के पर्णों के कक्ष, ठीक है, पर्णों के कक्ष में से विकसित होती है। ठीक है, कहाँ से विकसित होती है? स्त्री प्ररोह जो है शाखा के पर्णों के कक्ष से विकसित होती है। ठीक है, इसमें जो ये स्त्री प्ररोह है, ठीक है, स्त्री प्ररोह है जो यह पूरी तरीके से किससे आवृत होता है? शल्क पत्रों से आवृत। ठीक है, किससे आवृत होता है? शल्क पत्रों से आवृत होता है। ठीक है, जो स्त्री प्ररोह है चारों ओर से, ठीक है, स्त्री प्ररोह से आवृत पाया जाता है। इन शल्क पर्णों के कक्ष से, ठीक है, शल्क पर्णों के कक्ष से, ठीक है, मादा पुष्प एक अक्ष के रूप में विकसित होते हैं। सॉरी, एक अक्ष के रूप में विकसित होते हैं, जिसे प्राइमरी एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मादा पुष्प है एक शल्क पर्णों के कक्ष से एक मुख्य अक्ष के रूप में विकसित होते हैं। इन अक्षों को क्या कहा जाता है? प्राइमरी एक्सिस कहते हैं। प्राइमरी एक्सिस जो है इसकी वृद्धि जो है, इसकी वृद्धि शीघ्र ही रुक जाती है, ठीक है, प्राइमरी एक्सिस जो है ज्यादा वृद्धि नहीं करते हैं, डेवलप होते हैं तथा कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात इनकी वृद्धि जो है वो कैसी हो जाती है? रुक जाती है। अब इन शल्क पर्णों के दूरस्थ शल्क पर्णों से, ठीक है, दूरस्थ शल्क पर्णों के कक्ष से, दूरस्थ शल्क पर्णों के कक्ष से एक मुख्य अक्ष विकसित होती है, जिसे सेकेंडरी एक्सिस
कहते हैं। ठीक है, अब जो प्राथमिक एक्सिस होती है, ठीक है, उसके दूरस्थ शल्कपर्णों से कक्ष के एक और मुख्य अक्ष विकसित होती है। इस मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी एक्सिस या द्वितीयक अक्ष कहते हैं। ठीक है, इस सेकेंडरी एक्सिस के शीर्ष पर, ठीक है, सेकेंडरी एक्सिस के शीर्ष पर एक बीजांड या क्या कहते हैं ओव्यूल उपस्थित होता है या विकसित होता है। ठीक है, इस सेकेंडरी एक्सिस के शीर्ष पर जो होता है एक बीजांड उपस्थित होता है या विकसित होता है। कभी कभी क्या होता है टेक्सास में, ठीक है, टेक्सास में जो है कभी कभी क्या होता है सेकेंडरी एक्सिस के पश्चात, सेकेंडरी एक्सिस के पश्चात एक टर्शियरी एक्सिस, ठीक है, तृतीयक अक्ष भी क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। टर्शियरी एक्सिस भी विकसित हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सेकेंडरी एक्सिस के पश्चात बाद में टर्शियरी एक्सिस तृतीयक अक्ष भी विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके शीर्ष पर भी, ठीक है, इसके शीर्ष पर भी एक ओव्यूल उपस्थित होता है। ठीक है, इसके शीर्ष पर भी एक ओव्यूल उपस्थित होता है। ठीक है, अब इस प्रकार देखें तो एक मादा पुष्प में दो ओव्यूल क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। एक तो सेकेंडरी एक्सिस के शीर्ष पर तथा दूसरा टर्शियरी एक्सिस के शीर्ष पर भी एक ओव्यूल क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। लेकिन अंत में केवल, ठीक है, अंत में केवल एक ही ओव्यूल, ठीक है, परिपक्व या मैच्योर होता है। ठीक है, एक ही ओव्यूल मैच्योर होता है। ठीक है, दो ओव्यूल विकसित होते हैं लेकिन लास्ट में केवल परिपक्वता के पश्चात एक ही ओव्यूल विकसित हो जाता है तथा एक क्या हो जाता है? डीजेनरेटेड या एबॉर्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी क्या फीमेल स्ट्रोबिलस की स्ट्रक्चर। डायग्रामेटिक में देखते हैं हम इसको। ठीक है, तो ब्रैक्ट स्केल से जो है शल्कपर्णों के कक्ष से सर्वप्रथम प्राइमरी एक्सिस विकसित होती है। ठीक है, प्राइमरी एक्सिस की वृद्धि शीघ्र ही रुक जाती है। इसके पश्चात सेकेंडरी एक्सिस विकसित होती है। ठीक है, जिसके शीर्ष पर क्या होता है? एक ओव्यूल विकसित होता है। ठीक है, इसके पश्चात कभी कभी टर्शियरी एक्सिस भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, टर्शियरी एक्सिस के शीर्ष पर भी एक बीजांड विकसित होता है, लेकिन मुख्य अक्ष जो सेकेंडरी एक्सिस होती है उसका ही बीजांड शेष बचता है तथा दूसरा बीजांड जो है वो कैसा हो जाता है? अपभाषित हो जाता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रोबिलस। टेक्सास में सुसंगठित मादा शंकुओं का अभाव होता है। ठीक है, इसमें मादा शंकुओं के स्थान पर स्त्री प्ररोह या मादा पुष्पों का निर्माण होता है। स्त्री प्ररोह शाखा के पर्णों के कक्ष से विकसित होती है तथा यह शाखा जो है स्त्री प्ररोह शल्कपत्रों से आवृत होती है। शल्कपत्रों के कक्ष से मादा पुष्प एक अक्ष के रूप में विकसित होते हैं जिसे प्राइमरी एक्सिस कहते हैं, जिसकी वृद्धि शीघ्र ही रुक जाती है। दूरस्थ शल्कपर्णों के कक्ष से एक मुख्य अक्ष विकसित होती है जिसे सेकेंडरी एक्सिस कहते हैं। सेकेंडरी एक्सिस के शीर्ष पर एक बीजांड उपस्थित होता है। सेकेंडरी एक्सिस के पश्चात कभी कभी टर्शियरी एक्सिस भी विकसित हो जाती है जिसके शीर्ष पर एक बीजांड उपस्थित होता है, लेकिन अंत में केवल एक ही ओव्यूल, एक ही बीजांड शेष बचता है। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कॉन की, किसकी? टेक्सास के फीमेल कॉन की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर के फीमेल स्ट्रोबिलस के पश्चात ओव्यूल की स्ट्रक्चर। डायग्राम देख लेना, हमारे सॉरी नोट कर लेना। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।
स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, जो बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक है, तो टेक्सस में जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, ठीक है, वह कैसा होता है, ऋजु प्रकार का। ठीक है, कौन से प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, कौन सा बीजांड, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड उपस्थित होता है। यह जो होता है कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस, वह अंडाकार या गोलाकार, यह कैसा होता है, अंडाकार या गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, यह जो होते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष जो उपस्थित होती है, अक्षों के शीर्ष पर विकसित होते हैं। कहां पर विकसित होते हैं, अक्षों के शीर्ष पर ओव्यूल डेवलप होता है। ठीक है, जो बीजांड है शल्कपर्णों के कक्षपे या अक्षों के शीर्ष पर विकसित होते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो होते हैं ओव्यूल में मुख्य रूप से निम्न भाग उपस्थित होते हैं। ठीक है, अनेक भाग से निर्मित होता है, निम्न भाग पाए जाते हैं। अब कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं इसमें देखते हैं। ये क्या है, बीजांड की संरचना। ठीक है, गोल प्रकार की अंडाकार है तथा ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो इसकी संरचना में देखते हैं, तो इसकी संरचना में मुख्य रूप से अलग अलग भाग, पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो भाग है इसका फर्स्ट, वह है बीजांडकाय। ठीक है, कौन सा, बीजांडकाय, जिसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं बीजांड। ठीक है, तो बीजांड देखते हैं, बीजांड जो होता है, ठीक है, कोई भी बीजांड हो, न्यूक्लियस जो होता है, किसी भी प्रकार के बीजांड में सबसे मूल केंद्रीय भाग होता है बीजांड का। ठीक है, बीजांड का जो सबसे मूल केंद्रीय भाग होता है, जो कि मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, उस भाग को क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या बीजांडकाय कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है सबसे केंद्र में स्थित होता है और पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमी ऊतकों से या कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, तो बीजांडकाय, बीजांड ये है, बीजांड का मूल केंद्रीय भाग होता है, मूल केंद्रीय भाग होता है, जो मृदुतकीय सेल्स से निर्मित होता है, मृदुतकीय सेल्स से निर्मित होता है। ठीक है, तो पहला जो भाग है इसका ओव्यूल्स का, वो है न्यूक्लियस। बीजांड का मूल केंद्रीय भाग होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग जो देखते हैं इसका, ठीक है, वह है, दूसरा मुख्य भाग है बीजांडावरण या अध्यावरण। बीजांडावरण या अध्यावरण, जिसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। तो इंटीग्यूमेंट्स देखें ओव्यूल्स के अंदर अध्यावरण जो है, ठीक है, अध्यावरण जो किसे कहते हैं कि बीजांड के चारों ओर के आवरण, ठीक है, जो मूल केंद्रीय भाग है बीजांड का या बीजांड, उसके चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है, इंटीग्यूमेंट्स या अध्यावरण या बीजांडावरण कहते हैं। अध्यावरण जो होता है, बीजांडावरण जो होता है, मुख्य रूप से, ठीक है, कितने स्तरों से निर्मित होता है, 3 स्तरों से निर्मित होता है। ठीक है, कितने स्तरों से निर्मित होता है, 3 स्तरों से निर्मित होता है। बीजांड जो है मुख्य रूप से इसका कैसा होता है, एक अध्यावरणीय, कैसा होता है, एक अध्यावरणीय होता है, यूनिटैगमेंट होता है। ठीक है, यूनिटैगमेंट होता है, लेकिन 3 स्तरों से निर्मित होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, मिडिल इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, कितने होते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण,
मध्य अध्यावरण और आंतरिक या अंतः अध्यावरण स्तर। 3 स्तर हैं। तीनों स्तर जो है वो कैसे होते हैं? बाहरी स्तर जो है, ठीक है, बाहरी अध्यावरण जो है वो कैसा होता है? बाहरी मासल स्तर, ठीक है। सेकंड मध्य आष्टील स्तर, मध्य आष्टील स्तर, एंड थर्ड अंतः मासल स्तर, ठीक है, अंतः मासल स्तर। इन 3 स्तरों से मिलकर, ठीक है, किसका निर्माण होता है? इंटीग्यूमेंट बीजांड के अध्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। कौन कौन से 3 स्तर? बाहरी मासल स्तर, मध्य आष्टील स्तर, अंतः मासल स्तर, ठीक है। ये 3 स्तर हैं, ठीक है, बीजांडावरण के। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है इसकी, ठीक है, वह क्या है? थर्ड जो है वह है बीजांड द्वार, ठीक है। क्या है? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, बीजांड द्वार। बीजांड के शीर्ष पर, ठीक है, बीजांड के शीर्ष पर एक संकीर्ण छिद्र उपस्थित होता है, ठीक है। इस संकीर्ण छिद्र को क्या कहते हैं? हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। शीर्ष पर एक छिद्र उपस्थित होता है, छोटा सा संकीर्ण, उस छिद्र को माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है कि बीजांड के चारों ओर अध्यावरण उपस्थित होता है, लेकिन शीर्ष पर एक स्थान पर, शीर्ष पर बीजांडावरण अध्यावरण का अभाव होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है अध्यावरण, इसके स्थान पर एक छिद्र निर्मित हो जाता है। इस संकीर्ण छिद्र को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। तो बीजांड द्वार हो गया। नेक्स्ट फोर्थ जो है, फोर्थ पार्ट जो है इसका वह है बीज चोल, ठीक है। क्या है? बीज चोल एरे, ठीक है। फोर्थ पार्ट है बीज चोल या एरे। तो बीजांड में एरे जो है एक विशिष्ट संरचना है, ठीक है, जिसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो है वो अभी तक विवादास्पद है। आकार की प्रकृति जो है वो अभी तक विवादास्पद है, ठीक है। सबसे पहले कि बीज चोल है क्या? तो बीजांड के सबसे आधारीय भाग पर, ठीक है, बीजांड के आधारीय भाग पर, ठीक है, एक विशिष्ट वलयाकार संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक विशिष्ट वलयाकार संरचना पाई जाती है। इस विशिष्ट वलयाकार संरचना को क्या कहते हैं? एरे या बीजचोल कहते हैं, ठीक है। बीजचोल किसे कहेंगे? बीजांड के आधारीय भाग पर विशिष्ट वलयाकार संरचना उपस्थित होती है, जिसे एरे या बीजचोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो है वह क्या है? वेस्कुलर बंडल, ठीक है। क्या है? वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। बीजांड के आधारीय भाग में मुख्य रूप से 2 वेस्कुलर बंडल प्रवेश करते हैं, जो कि बीजांड को क्या करते हैं? वेस्कुलर सप्लाई करते हैं, संवहन आपूर्ति करते हैं, जिसमें से एक संवहन बंडल को, ठीक है, इसके बाहरी अध्यावरण में प्रवेश करता है, तथा दूसरा वेस्कुलर बंडल जो है वो कहाँ पर प्रवेश करता है? बीज चोल में प्रवेश करता है। 2 वेस्कुलर बंडल प्रवेश करते हैं आधारीय भाग से, एक तो बाहरी अध्यावरण में और दूसरा एक एरियल में प्रवेश करता है वेस्कुलर बंडल। यह वेस्कुलर बंडल्स जो है, ठीक है, इनको बीजांड को वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट करते हैं। बीजांड के केंद्रीय भाग में ही कुछ समय के पश्चात बीजांड काय में किसका विकास होता है? आर्चिगोनियम स्त्रीधानी का विकास होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? टेक्सस के ओव्यूल की संरचना, बीजांडकार, बीजांडावरण, बीजांड द्वार, बीजचोल एंड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ये इसकी क्या है? संरचना, स्ट्रक्चर, ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजियम। नेक्स्ट ओव्यूल की संरचना के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। या कहते हैं प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन, क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन,
जनन। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ओव्यूल के अंदर, ठीक है, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु के मेगास्पोर निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन जो है वो है न्यूक्लियस जो है, ठीक है, जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय की, ठीक है, शीर्ष हाइपोडर्मल सेल्स के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है शीर्ष की, न्यूक्लियस के शीर्ष की हाइपोडर्मल सेल्स द्वारा होता है। बीजांडकाय की जो शीर्ष भाग की हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उसके द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं, ठीक है, किसके रूप में कार्य करती हैं? आर्चीस्पोरियल के रूप में, ठीक है, किसके रूप में कार्य करेंगी? आर्चीस्पोरियल सेल्स के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। ये आर्चीस्पोरियल सेल्स में परिणति डिवीजन द्वारा, ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक तो कोशिकाएं बनती है आउटर सेल, ठीक है, और सेकेंडरी जो बनती है कोशिका, वह कौन सी कोशिका बनेगी? इनर सेल, ठीक है। आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, आउटर सेल एंड इनर सेल। आउटर सेल से जो है यह सेल्स क्या कहलाएगी? प्राइमरी वॉल सेल, ठीक है, क्या कहलाती है? प्राइमरी वॉल सेल कहलाती है। एंड ये जो है, ठीक है, गुरु बीजाणु की बाहरी भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आउटर वॉल, ठीक है, बाहरी भित्ति का निर्माण करती है। इधर जो इनर सेल्स हैं, ठीक है, इनर सेल्स जो है यह सेल्स किसके क्या कहलाती हैं? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है, क्या कराएंगी? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स कराएंगी, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका कहलाती है। इन बीजाणु जन कोशिका से, ठीक है, कौन सी डिवीजन के द्वारा स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है, किसका निर्माण होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है। इसके द्वारा स्पोरोजीनस टिश्यू में किसका निर्माण होता है? मेगास्पोर मदर सेल्स का, ठीक है, किसका निर्माण होता है? मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। मेगास्पोर मदर सेल्स में, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस के द्वारा, ठीक है, कितने बीजाणु का निर्माण होता है? 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, ठीक है, कितने? 4 मेगास्पोर का जो कि हेट्रोइड होते हैं निर्माण होता है। इन 4 मेगास्पोर में से, ठीक है, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है, ठीक है, 3 मेगास्पोर जो है वो कैसे हो जाते हैं? डीजेनरेटेड हो जाते हैं, ठीक है, अपघासित हो जाते हैं। जबकि 1 मेगास्पोर जो है, एक गुरु बीजाणु जो है, ठीक है, यह कैसा होता है? एक्टिव या फंक्शनल होता है, ठीक है। 3 गुरु बीजाणु अपघासित हो जाते हैं ऊपरी शीर्ष के, जबकि एक आधारीय मेगास्पोर जो है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है, फंक्शनल होता है, जो आगे चलकर किसका निर्माण करता है? फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो ये किसकी प्रोसेस है? मेगास्पोर निर्माण की प्रक्रिया की, इसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। किसके अंदर होता है? बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर न्यूक्लियस के शीर्ष के हाइपोडर्मल सेल्स द्वारा विकसित होते हैं। ये हाइपोडर्मल सेल्स क्या कहलाती हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा आउटर सेल एंड इनर सेल। आउटर सेल प्राइमरी वॉल सेल कहलाती है, जिसको आउटर वॉल का निर्माण करती है। इनर सेल्स जो है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, इनसे स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू से मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें मियोसिस के द्वारा 4 एगोनिक गुरु बीजाणु निर्मित होते हैं। 4 एगोनिक गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु अपघासित हो जाते हैं, डीजेनरेटेड हो जाते हैं, तथा एक मेगास्पोर फंक्शनल एक्टिव होता है, जो आगे चलकर, ठीक है,
डेवलपमेंट्स के द्वारा किसका निर्माण करता है? फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकों का निर्माण करता है। तो ये है इसके बारे में टेक्सस की फीमेल स्टोबुलस एंड ओव्यूल्स के बारे में आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब तक जो पढ़ा था हमने वो कौन सी स्टेज थी टेक्सस की? स्पोरोफिटिक स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज? स्पोरोफिटिक स्टेज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेक्सस में गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, युग्मकोद्भव अवस्था। थैंक यू।